नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि का 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का जो समय है, उसमें आपको क्या-क्या उपलब्धियाँ, क्या-क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं, ये हम बताएँगे। क्योंकि देखिए, वो एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पर जो शनि है वो अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, यानी कि वो अपने खुद के नक्षत्र में शनि 20 जनवरी के दिन आ रहे हैं और 17 मई तक वो वहीं पर ही रहेंगे। इस नक्षत्र को कहते हैं भाद्रपद नक्षत्र। ये एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर शनि, इसको शनि का खुद का नक्षत्र कहा जाता है। 2025 में भी भाद्रपद नक्षत्र में शनि आए थे, लेकिन तब हमें इतनी उपलब्धियां नहीं मिली थी। इसका कारण ये था कि उसके साथ राहु भी आया था। अब क्या है कि अब शनि स्वयं है, अकेला है, तो अकेले ही अपने नक्षत्र पर बैठा है। जब वो अच्छे तरीके से सारे ही रिजल्ट आपको देगा, वो बांधित नहीं होगा किसी और ग्रह के साथ, वो अकेला है तो स्वयं ही वो हर तरह के रिजल्ट आपको दे देगा। अब वो कौन से घर पर बैठा है, कहाँ-कहाँ उसकी दृष्टियाँ हैं, उस हिसाब से अब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हम आपको बताएँगे। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं, किसी भी समस्या का निवारण या फिर उपाय चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, टाइम हमने बताया है 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का, जहां पर भाद्रपद नक्षत्र में शनि अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे। कौन से घर पर बैठेंगे, पहले तो ये बात है। वो बैठेंगे चौथे घर पर, ठीक है। चौथे घर पर होंगे और दृष्टियाँ कहाँ-कहाँ पड़ेगी? पहली दृष्टि तो उनकी जो पड़ेगी वो अपने ही घर पर, मतलब इस राशि पर ही पड़ेगी, यानी कि लगन पर पड़ेगी, ठीक है। और अगली दृष्टि है जो इनकी पड़ेगी छठे घर पर, और अगली दृष्टि इनकी पड़ेगी वो पड़ेगी करियर के घर पर, यानी कि 10वें घर पर। तो पहले बात करते हैं जहाँ पर शनि स्वयं खुद बैठे हैं, ठीक है, चौथे घर पर। अब चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी सुख सुविधाओं का घर, ठीक है। आपको सुख सुविधाएँ आपकी बढ़ने वाली है। चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चौथा घर है आपके वाहन से रिलेटेड, चौथा घर आपकी सुख सुविधाओं से रिलेटेड, ठीक है। तो आपकी सुख सुविधा बढ़ने वाली है। आपका काम अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उस काम में वृद्धि मिलने वाली है, या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका जो भी काम अटका हुआ है, जो पूरा नहीं हो रहा है और जिससे आप लाभ चाहते हो, वो काम आपका पूरा-पूरा इस टाइम पे हो जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आप वाहन लेना चाहते हो, तो उसके भी योग बनेंगे। ये आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा। ये आपसे मेहनत भी करवाएगा, शनि बैठा है, शनि जिस घर पे बैठता है ना, वो मेहनत तो ज़रूर करवाता है। ये मेहनत भी करवाएगा, लेकिन इसमें रिज़ल्ट क्या है कि मेहनत के अनुसार आपको रिज़ल्ट भी ये देगा। कर्म प्रधान दाता है। पहले अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन तब अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो ये जो टाइम है ना, ये जो अपने साम्राज्य में जब शनि आ गए हैं, अपने नक्षत्र में जब समय आ गए हैं, तो पहले के किए हुए मेहनत, पहले का किया हुआ कर्म के रिज़ल्ट भी आपको इस टाइम पर मिल जाएँगे और बड़े अच्छे रूप में मिलेंगे। और इसके साथ-साथ जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जिस भी काम में आप मेहनत कर रहे हो, उसके रिज़ल्ट भी साथ-साथ आपको बड़े अच्छे रूप में मिलते रहें, कि मेहनत का अच्छा फल आपको साथ-साथ मिलता रहेगा। अब दृष्टियाँ कहाँ पर है? छठे घर पर, जैसे कि हमने बात की। छठा घर होता है आपकी जॉब का, आपकी नौकरी का, और ऋण, रोग और शत्रु का, ठीक है? तो आपको आपके काम में तरक्की देखने को मिल सकती है, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है? उनकी प्रमोशन हो जाना, उनकी इंक्रीमेंट हो जाना, उनकी सैलरी बढ़ जाना, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ऋण, रोग और शत्रु का, तो जो पुराने रोग आपके चलते आ रहे थे, जो नहीं खत्म हो रहे थे, पैसे लग रहे थे दवाइयों में, लेकिन रोग नहीं समझ आ रहा था, रोग नहीं मुक्त हो रहा था, तो अब आपके रोग खत्म होते हुए आपको नज़र आएँगे। बहुत अच्छी और बड़ी राहत मिलेगी रोग में। इसके अलावा आपके ऋण भी उतरने शुरू हो जाए, कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी, कुछ ऐसे मौके आएँगे कि आप अपने कर्ज़ों को धीरे-धीरे उतारना शुरू कर देंगे। तो मौके मिल जाएँगे आपको इन चीज़ों को उतारने के। इसके अलावा अगर आपका कोई शत्रु है, चाहे गुप्त शत्रु है या फिर आपका शत्रु है, जो आपको अच्छा नहीं चाहता है, या जिसको लेकर आपकी इंटेंशन नहीं है अच्छी, आपको लगता है कि ये शत्रु के आस-पास होने से या इसके कारण मुझे मानसिक तनाव हो रहा है, तो ऐसा शत्रु भी अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। शनि का इतना सपोर्ट होगा कि वो जितनी मर्ज़ी कोशिश भी कर ले ना, तब भी वो आपको नहीं हरा पाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा इसी टाइम ऑफ पीरियड में कि वो खुद ही पीछे हट जाएगा, यानी कि शत्रुओं से भी मुक्त आप अच्छे से हो जाओगे। अब दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 10वें घर पर। 10वां घर होता है आपके करियर का घर, तो बहुत अच्छी दृष्टि है देखिए ये। एक तो है सुख सुविधाओं के घर पर, तो वो खुद बैठे हैं, और दृष्टि करियर के घर पर जा रही है, तो सोचिए कितना अच्छा ये जो योग बन रहा है। करियर, अब आपका करियर, जो भी आपका करियर है, चाहे वो आपका ऑनलाइन करियर है, चाहे वो आप जॉब करते हो, चाहे वो आपका बिज़नेस है, आप जहाँ पर भी काम करते हो, आप घर से बैठे भी काम कर रहे हो, वो आपका करियर ही है। तो करियर में आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आएगी।
स्पेशली उन लोगों को जिनको 2025 में ग्रोथ इतनी देखने को नहीं मिली मेहनत के बावजूद में। अब ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आपको मेहनत जो पहले भी की थी ना, उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा और जो आप अब मेहनत कर रहे हो ना, उसका भी रिजल्ट आपको, यानी कि डबल बेनिफिट में रिजल्ट मिलेगा। पहले का भी मिल जाएगा और अब जो आप मेहनत कर रहे हो उसका भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो करियर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन आगे बढ़ते रहना है, निरंतरता लाती रहनी है। शनि कह रहा है कि अब मैं ऐसे भाव पर बैठा हूँ जहाँ मैं तुम्हें बड़े अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ, लेकिन आगे तुम्हें बढ़ना है। अगर तुम खुद ही आलस लेकर बैठ गए तो मैं अच्छे भाव पर बैठा-बैठा भी तुम्हें रिजल्ट नहीं दे सकता। तुम्हें आगे तो तुम्हें ही बढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तुम चलोगे तो मैं पीछे तुम्हें रिजल्ट देने को आऊँगा ना। अगर तुम आलस लेकर ही बैठ जाओगे, चलोगे ही नहीं, तो रिजल्ट कहाँ से दूँगा? अच्छे घर पर बैठकर भी रिजल्ट कहाँ से दूँगा जब तुम चलोगे ही नहीं? तो निरंतरता लानी है, काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है। अब फ़र्क क्या है? अब मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, तो उसमें रुकना नहीं है। अब दृष्टि कहाँ पर है? लगन में है। लगन मतलब आपकी खुद की, आपकी जो राशि है उसी में। लगन मतलब मैं खुद, मतलब माई सेल्फ। मैं, मेरी सुंदरता, मेरी खूबसूरती, मेरी बुद्धि, मेरा चेहरा, मेरा चरित्र, मेरा शरीर, मेरी नीयत, मेरी सोच, इन सब में पड़ रही है शनि की दृष्टि। तो ये आपको बुद्धिमान भी बनाएगी, ये आपको चतुर भी बनाएंगे शनि, ये आपको चालाक भी बनाएंगे। जैसी दुनिया चल रही है उस हिसाब से चालाक बनाएंगे। कॉन्फिडेंस गजब का देंगे आपको। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे आपके अंदर एक हुनर, आपके अंदर एक, मतलब कैसे कहते हैं ना, ताकत, एक आपके अंदर, मतलब ऐसी चीज, एक जोश जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम आए। तो ये सब चीजें आपकी जरूर आगे बढ़ेंगी, ठीक है। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आप आगे बढ़ने की चाह रखेंगे, आप नई नई योजनाएं बनाएंगे धन को कमाने की या आगे बढ़ने की। तो ये सब चीजें शनि जरूर करेगा और ये आपके लिए अच्छी भी साबित होंगी। जो भी योजना आप अपने आप को लेकर बनाएंगे, चाहे अपने शरीर को लेकर बना रहे हैं, चाहे अपने काम को लेकर बना रहे हैं, चाहे अपने रिश्ते को लेकर बना रहे हैं, जो भी चीज आप सोचोगे और पॉजिटिव वे से सोचोगे, शनि उसमें तथास्तु ही कहेगा कि आपकी जो अच्छी सोच है वो आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट देने के लिए मैं तैयार हूँ, जो बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट देंगे। शनि कर्म प्रधान दाता है, तो जो भी आपने पहले के कर्म भी किए होंगे उसके भी रिजल्ट अब इस टाइम पर अपने नक्षत्र में बैठे हैं तो इस टाइम पे उसके भी रिजल्ट आपको मिलेंगे। और साथ में देखिए शनि है, तो शनि क्या होता है, कई बार वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल हमारा हट जाता है, क्योंकि आप, ये आपकी लगन पे है। लगन में मतलब आपकी, आप भी हो, आपकी वाणी भी, आपकी सोच भी है, तो वाणी पर कंट्रोल जरूर करना है। क्रोध में आकर बनते बनते कामों को नहीं बिगड़ने देना है। ये जो है, ये जो फर्ज आपका बनता है, ये ध्यान आपको रखना है। और शनि आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। आप आगे 20% पर बढ़ रहे हो ना, 100% ये आपको सपोर्ट कर, क्योंकि पिछला रिजल्ट भी आपको दे रहा है, पिछली मेहनत का रिजल्ट भी आपको दे रहा है अभी ये। लेकिन अब आप अगर आलस में बैठ गए तो ना अब का रिजल्ट मिलेगा ना पीछे का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अब इतने अच्छे घर पर वो बैठा है और आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार है। तो अगर आप खुद बैठ गए तो वो कुछ नहीं कर सकता। आप आगे 20 कदम बढ़िए, 100% का रिजल्ट देने को वो तैयार है, लेकिन आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इसकी गारंटी है कि रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ और मन मुताबिक मिलने को तैयार रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।